क्या बोलना चाहेंगे और आगे जो जन आक्रोश रैली निकल रहा है उसको लेकर? पहली बात तो आपका जो पहला सवाल था, उस सवाल हमने किसी पत्रकार के द्वारा इस तरह का सवाल, हम समझते हैं कि ये हमने भी पूरा देश घूमा है और बहुत सारे पत्रकारों से इंटरेक्ट हुए हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। पर ये पत्रकारिता में जो आपने सवाल किया ये कोई सवाल नहीं है, इसलिए आपसे कोई बात ही नहीं। बात सही। भैया छोटा सा सवाल है, आप चश्मा काहे पहनते हैं? आप क्यों पहने हैं? छोटा सा सवाल है। जब आवश्यकता होती है तभी कोई सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगर कोई चश्मा आप हो या हम हो या कोई भी लगाता है, जब ऐसा लगता है कि अब पदाधिकारी हैं और 311 यूनिट पेपर में छपवा दिया, क्या तमाशा बना के रखा है। अरे कम से कम अपने पत्रकार लोगों की क्या इज्जत होती है, क्या सम्मान होता था। पत्रकारिता में इतनी ताकत होती थी कि सरकारें हिला देते थे, सरकारें बना देते थे। पर दुर्भाग्य है आज की पत्रकारिता के ऊपर कि जो पूरी तरह से बिक गए, अपने कलम को बेच दिया है। ये जो भी पत्रकार होगा जिसने भी लिखा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो ये इस तरह के बहुरूपीय नेता हैं, जो ये झूठी खबरें छपाते हैं, जो करते कुछ नहीं है, और इस तरह की झूठी अफवाह, इस तरह की खबरें प्रचारित करना बंद कर दीजिए। प्रदेश की जनता, सिंगरौली की जनता आप सबके चाल चरित्र को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। एक और मैटर आया है, मोदी के जन्मदिन पे क्या नहीं हो सकता साहब। झूठा प्रधानमंत्री, झूठा मुख्यमंत्री, झूठ बोलने वाला था वो सरदार। अच्छे दिन का, काला दिन का, कौन किसने झूठ बोला था। तो झूठा जब कोई व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाएगा और झूठ बोलने की कभी चर्चा होगी कि सबसे अव्वल कौन है, तो जब कभी कोई उदाहरण देंगे बच्चों को कि सबसे झूठा कौन है आगे भविष्य में, तो कहा जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी था, वो सबसे झूठा था। और पूछा जाएगा कभी कोई सबसे झूठे मुख्यमंत्री का घोषणा भी का नाम बताओ, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नाम लिया जाएगा। तो झूठे लोगों का जन्मदिन झूठे तरीके से उनके पार्टी के लोग मना रहे, इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस के लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक प्रार्थिया के साथ अवज्ञापूर्वक गाली गलौज करते हुए मारपीट किए जाने व लज्जा भंग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में एक आवेदन मिला। ये सविता कुमारी प्रजापति है जो जिला पंचायत सदस्य है, और एक जिला पंचायत सदस्य के साथ अगर किसी ने इस तरह का व्यवहार किया है तो जिला प्रशासन एसपी के पास ये थाना कौन सा तिलबुरी चौकी है, थाना सराय, थोड़ा सा इनको हटाइए, उनका फोटो ले लें। आपने आवेदन दिया है। हम कल एसपी साहब से भी बात करेंगे, पर यहाँ पुलिस के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ थानेदार हैं, उनको बता दें। और नहीं तो हमारी यात्रा ये जन आक्रोश यात्रा तो कल सराय की तरफ भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि थाने में जाना पड़े हमें, तो जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। ये जो पुलिस के लोग यहाँ पर पीआई साहब लोग हैं, ये मोरवा थाने की बात है, मोरवा थाने की अच्छा डीवीएल कंपनी में किसी ने बता की है, भैया डीवीएल कंपनी वाला प्रदेश चला रहा है, उसके बारे में ये कुछ करता है क्या? देख लीजिएगा, अगर कुछ कर सकते हो तो। अगर ये हमारी जिला पंचायत सदस्य के साथ जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से अभद्रता की गई है डीवीएल कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा, ये आवेदन मोरवा थाने में दिया गया है, इसमें कार्रवाई करें। आवेदन ही नहीं लिया, देख लीजिए। सही हम बोल रहे थे, हम सही बोल रहे थे कि आवेदन ले ही नहीं सकते। आवेदन कैसे देंगे जब सैया भाई को दबाव तो दरकाहिए का। तो जब जो सरकार चला रहा हो, उनकी एसपी है, कलेक्टर में ताकत नहीं होगी, थानेदार क्या करेंगे? तो थानेदार साहब, सरकार बदलने वाली है,
अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो अपराध पंजीबद्ध करिए, और नहीं तो 2 महीने का है, 1.5-2 महीने की बात है। और जहाँ भी रहेंगे अगर अन्यायी अत्याचारी को आप लोग संरक्षण देंगे तो आने वाले समय में आपको कोई संरक्षण देने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया छोटा सा सवाल है, आप चश्मा काहे पहनते हैं? आप क्यों पहने हैं? छोटा सा सवाल है। जब आवश्यकता होती है तभी कोई सहारे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अगर कोई चश्मा आप हो या हम हो या कोई भी लगाता है, जब ऐसा लगता है कि अब हमें किसी के सहारे की आवश्यकता है, हमें बराबर दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा, तब कान की मशीन लगाते हैं। जब बराबर दिखाई नहीं देता तब आँख की मशीन लगाते हैं। तो आवश्यकता के अनुरूप ही इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाती है। क्या बोलना चाहेंगे और आगे जो जन आक्रोश रैली निकल रहा है उसको लेकर? पहली बात तो आपका जो पहला सवाल था, उस सवाल हमने किसी पत्रकार के द्वारा इस तरह का सवाल, हम समझते हैं कि ये हमने भी पूरा देश घूमा है और बहुत सारे पत्रकारों से इंटरेक्ट हुए हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है, पर ये पत्रकारिता में जो आपने सवाल किया ये कोई सवाल नहीं है, इसलिए आपसे कोई बात ही नहीं।